एग्जाम्पल 14.8 को देख लेते हैं। आपको इसमें कहा हुआ है कि आपने स्मॉल n इज इक्वल टू 3 लेना है, 3 के साथ आपने सॉल्व काम करना है। तो आपको गिवन क्या क्या है, स्मॉल n इज इक्वल टू 3 एंड आपको वैल्यूज गिवन है कैपिटल N इक्वल टू 5, वैल्यूज गिवन है 0, 3, 6, 9 एंड 12, ये वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट स्टेप करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए आपने चेक करना है 5C3 दैट इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 10। इट मीन्स कि आपने 10 सैम्पल्स बनाने हैं। अब नेक्स्ट आप ये देखिए आपके 10 सैम्पल्स कैसे बने हुए हैं, 0, 3, 6, 0, 3, 9, 10 सैम्पल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये 10 है, आप लिख लें सैम्पल्स। नेक्स्ट आप बेशक लिख सकते हैं मीन यानी कि उनका x बार। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप आगे एफ ऑफ एक्स बार कर सकते हैं, फिर आगे आप एक्स बार एफ ऑफ एक्स का कॉलम बना सकते हैं, फिर एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार। मैंने ये इकट्ठा बना दिया है एक ही टेबल में, आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, पहले सैम्पल्स निकाल सकते हैं और फिर ये बाकायदा आगे काम कर सकते हैं। तो सैम्पल्स आप क्या कैसे बनेंगे, पहले 0, 3, 6, 0, 3, 9, 0, 3 एंड 12। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 0, 6 एंड 9, 0, 6 एंड 12, 0, 9 एंड 12 और फिर आ जाएगा आपके पास 3, 6, 9, 3, 6, 12, 3, 9, 12 एंड 6, 9, 12, ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएं, पहले 0, 3, 6, 0, 3 एंड 9, 0, 3 एंड 12, फिर हमने 3 को स्किप कर दिया बीच में से, 0, 6 एंड 9, 0, 6 एंड 12। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 6 को भी स्किप कर दिया, फिर हमारे पास एक ही बन गया 0, 9 एंड 12 का। अब हमने 0 को स्प्लिट कर दिया है, 3, 6 एंड 9 का पहला बन गया, फिर आपके पास आ जाएगा 3, 9 एंड 12, 6 को स्प्लिट करेंगे 3, 9 एंड 12 बन जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास आ जाएगा, जब इसको भी स्किप करेंगे तो 3, 9 एंड 12, आपके पास 10 सैम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपने इन सैम्पल्स के मीन निकालने हैं। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हमने एक्स बार को डिवाइड किया था 2 पे, अब डिवाइड करेंगे 3 पे। क्यों, क्योंकि पहले हमारे पास स्मॉल n 2 था, अब हमारे पास स्मॉल n 3 है। तो 0, 6 एंड 3, 6 एंड 3 9 और 9 डिवाइड बाई 3 आपके पास क्या आ जाएगा 3। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास सारे सैम्पल मीन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपने आगे जो है फर्दर काम जो है वो आगना टेबल बनाना, जैसे पिछली एग्जांपल में आपने किया है। तो अब आगे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बार बना हुआ है, मगर इसको यहीं पे लिख दें एफ ऑफ एक्स बार को 1/10, 1/10 एंड 2/10, 2/10, 1/10 एंड 1/10। टोटल ओवरऑल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, अब आपने एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम बनाना है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके पास मीन्स आ गए हैं। अब आपने एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम बनाना है, वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है और फिर एक्स बार का स्क्वायर लेके आपने पुटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे आपके पास म्यू एक्स बार की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 6। सिमिलरली सिग्मा एक्स बार आपके पास आ जाएगा समीशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसमें आपने पुटिंग कर देनी है, पुटिंग करके आपके पास आ जाएगा 390 डिवाइड बाई 10 माइनस 60 डिवाइड बाई 10 होल स्क्वायर। तो जब सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 1.732। अब आपने क्या करना है, इन्होंने क्वेश्चन में आपको कहा था कि आप क्या करें, वेरीफाई करें रिजल्ट्स को। तो बेटा वेरीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए निकालना है पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन वेरिएंस। म्यू निकालेंगे एंड सिग्मा निकालेंगे। यू नो मीन आपके पास आ जाएगा समीशन एक्स डिवाइड बाई एन एंड सिग्मा आ जाएगा समीशन एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई एन होल स्क्वायर। इससे दोनों को आप जब निकाल लेंगे तो फिर आपने नेक्स्ट अपना फर्दर प्रोसेस करना है किस चीज़ का, वेरिफिकेशन का। तो वेरिफिकेशन करने के लिए आपको पता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आपका फर्स्ट में क्या आना चाहिए, म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू आना चाहिए। सेकंड नंबर पे आप सिग्मा एक्स बार करें एंड वो सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड एग्जांपल थी।
नेक्स्ट आ जाए बेटा, आपके पास आ रही है एग्जाम्पल 14.9। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रही है, सपोज दैट आ रैंडम वेरिएबल x, सपोज दैट आ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कि रैंडम वेरिएबल है x, उसकी फॉलोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी x 3 6 9 है एंड f of x 1/3 1/3 एंड 1/3। इफ सैंपल ऑफ 3 नंबर्स इज टेकन विद रिप्लेसमेंट ऑब्टेन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन एंड वेरीफाई दैट। आपको कह रहे हैं कि आपने स्मॉल n कितना ले लेना है, 3 ले लेना है। तो सबसे पहले आपने अपना चेक कर लेना है आपकी पॉपुलेशन किस लिहाज से बनेगी, कैसे बनेगी। अब आपके पास यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपके पास स्मॉल n 3 है, कैपिटल n आपको, कैपिटल n कैसे पता चलेगा बच्चे, कैपिटल n की वैल्यू आपके पास आ रही है 3 6 एंड 9, यानी कि आपके पास कैपिटल N भी 3 है एंड स्मॉल n को भी आपको 3 कहा हुआ है और आपको विद रिप्लेसमेंट का केस बताया हुआ है कि आपने इसको काम जो है वो करना है विद रिप्लेसमेंट के साथ। तो अगर आपके पास स्मॉल n भी, अगर आपके पास स्मॉल n भी 3 हो जाए, कैपिटल N भी 3 हो जाए, तो विदाउट रिप्लेसमेंट से तो ये सॉल्व होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि NCN है तो 3C3 आपके पास 1 आ जाएगा, तो 1 सैंपल के साथ तो हम काम कर ही नहीं सकते। सो यहाँ पे आपके पास विद रिप्लेसमेंट का केस बताया हुआ है, n पावर n बताई हुई है। तो वैल्यू जो है आपको स्मॉल n मेंशन किया हुआ है, जबकि कैपिटल हमें पता है कि 3 ही वैल्यूज़ हैं 0 3 एंड 9, तो 3 पावर 3 27। तो यहाँ पे आपने कितने सैंपल बना लेने हैं, 27 सैंपल बना लेने हैं। 27 सैंपल बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये आपने 27 सैंपल्स बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बना के बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सैंपल्स हमारे यहाँ बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा x बार, नेक्स्ट आपके पास सैंपल बन जाएंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सैंपल्स आपके पास आ जाएगा x बार। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने सैंपल बनाने हैं। अब 27 सैंपल कंप्लीट हो गए हैं, नेक्स्ट आपने 27 सैंपल्स बनाने हैं। तो 27 सैंपल्स के लिए 21 22 23 25 26 एंड 27, यहाँ पे आपके 27 सैंपल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आपने सैंपल्स बनाने हैं, तो बेटा गौर से देखिएगा। सैंपल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास वैल्यूज़ हैं 3 6 एंड 9, 3 6 एंड 9 आ रही हैं वैल्यूज़, 3 6 एंड 9। अब आपको पता है कि सैंपल बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, 3 की वैल्यू चाहिए, 6 चाहिए, 9 चाहिए। अब 3 वैल्यू से आप 27 सैंपल्स कैसे क्रिएट करेंगे, पहले आप 3 को 9 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 को 9 टाइम्स। ये आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ कि आपने सैंपल्स कैसे बनाने हैं जब आपके पास स्मॉल n 3 आ जाए, क्योंकि वहाँ पे मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर ऐसे आपको अंडरस्टैंड हो तो इजीली आप सैंपल्स बना सकते हैं। 3 9 टाइम आ गया। सिमिलरली अब आपके पास 3 6 9 है, तो आपने क्या करना है, 3 को 3 टाइम लिख लें, 6 को भी 3 टाइम लिख लें एंड 9 को भी 3 टाइम लिख लें। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास है 3 6 9, तो आप सैंपल में लिखते जाएँ 3 6 9 3 6 9 3 6 एंड 9। ये आपके पास सैंपल बन गए हैं 9 सैंपल्स, ठीक है। कैसे बनाना है, पहले हमने कैपिटल N को 3 टाइम 9 टाइम सॉरी, फिर इसको 3 टाइम, फिर आपने 1 टाइम लिखा है। आपके पास अगर वैल्यूज़ हो 27, तो 27 को डिवाइड करें 3 पे, तो 3 9 ज़ा 27, फिर 9 को डिवाइड करें 3 पे, तो 3 3 ज़ा 9, फिर 3 को डिवाइड करें 3 पे तो 1। इट मीन्स बेटा कि पहले सैंपल्स आपने 9 बनाने हैं, फिर आपने 3 बनाने हैं, फिर आपने 1 बनाने हैं। आपने सिंपली करना क्या है, जो टोटल सैंपल्स हैं 27, उनको डिवाइड कर देना है 3 पे। 27 को जब डिवाइड करेंगे 3 पे, जब 27 को आप डिवाइड करते हैं 3 पे, तो आपके पास क्या आ जाता है 9। अगेन डिवाइड करें तो 3, अगेन डिवाइड करें तो 1। इट मीन्स कि पहले 9 फिर 3 फिर 1।
एंड यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 6 के साथ सैंपल बनाने के लिए, तो 6 को भी हम सेम वही काम करेंगे। 6 को हम 9 टाइम्स पहले यहाँ पे राइट करेंगे 18 था, ठीक है, सॉरी 6 था आपके पास, ये वैल्यूज आपके पास 6 थी, 6 ये आपके पास आ जाएंगी, 18 तक वैल्यूज हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आपने वही काम करना है 3 टाइम 3, 3 टाइम 6, सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा 9। नेक्स्ट 3 6 9, 3 6 9 एंड 3 6 9, ये आपके पास सैंपल बन जाएंगे। नेक्स्ट आगे आ जाए 21 पे, तो अब लास्ट आपके पास 9 रह गया है, 9 को आप 18 टाइम लिख लें, 9 टाइम सॉरी 9 9 9 9 9 9 9 9, ठीक है। फिर उसके बाद 3 को 3 टाइम्स, 6 को 3 टाइम्स एंड 9 को 3 टाइम्स, यह आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आगे आपके पास 3 6 9, 3 6 9 एंड 3 6 एंड 9, ये आपके पास सैंपल्स क्रिएट हो गए हैं। 27 सैंपल्स आपने बना लिए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनके मीन्स निकालने हैं। मीन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 + 3 + 3 तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करके डिवाइड बाय 3 करेंगे। डिवाइड बाय 3 करने से 12 डिवाइड बाय 3, इस तरह से आपने सारे सैंपल्स का मीन निकाल लेना है। मीन निकालने के बाद सेम वही काम आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है मीन्स के लिए, और फिर इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। तो उसके लिए आप अपना कॉलम जो है वो चेंज कर देंगे। अब आपके पास 27 सैंपल्स कंप्लीट हो गए हैं। आपने यहाँ पे x बार, नेक्स्ट f, नेक्स्ट f ऑफ x बार, x बार f ऑफ x बार, सिमिलरली x बार स्क्वायर f ऑफ x बार, ये सारा सैंपल आपने टेबल जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ये टेबल कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपने इनके मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, जो कि आप बुक पे आ जाएं। बेटा म्यू एक्स बार की वैल्यू बताई हुई है 6, जबकि सिग्मा एक्स बार 2 निकल रहा है। और जब वेरीफाई किया है, वेरीफाई आप करने के लिए क्या करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए अब आपके पास विद रिप्लेसमेंट का केस है, तो पहले में वेरिफिकेशन सेम एज इट इज़ होगी, म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू, जबकि सेकंड नंबर में वेरिफिकेशन जो है सिग्मा एक्स बार वो जस्ट सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन आ जाएगा। साथ एफपीसी टर्म जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होगी, वो इसलिए क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट का केस है, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस नहीं है। हम जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में साथ में ऐड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल, बेटा देखिए 14.10 10. The weights of 1500 ball bearings are normally distributed with a mean of 22.40. सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको, एग्जाम्पल को अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं कि आपकी एग्जाम्पल में आपको क्या कहा जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल 14.10। अब देखें बच्चे, इसमें कह रहे हैं द वेट ऑफ 1500 बॉल बेयरिंग्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 22.40 once and a standard deviation of 0.048 once if 300 random samples of size 36 are drawn from this population। अब अगर कह रहे हैं कि 336 सैम्पल्स को ड्रॉ किया जाए, डिटरमिन द एक्सपेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इफ सैम्पल इज डन विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या हम इसको विद रिप्लेसमेंट से भी कर सकते हैं एंड विदाउट रिप्लेसमेंट से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं हाउ मेनी ऑफ द रैंडम सैम्पल वुड बी हैव देयर मीन बिटवीन 22.39 एंड 22.42। तो बेटा सबसे पहले आप लोग ये बात याद रखिएगा कि आपकी जो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन होता है, जब ये आपके पास n, अब देखें यहाँ पे आपको कैपिटल N जो है वो बताया हुआ है 1500, जबकि स्मॉल n है 36। तो अगर मैं करूँ विद रिप्लेसमेंट से भी करना है और विदाउट रिप्लेसमेंट से भी करना है। अब अगर मैं करूँ 1500 C36 और मैं करूँ 1500 पावर 36, तो ये वैल्यूज़ बेटा तो 1000, 10,000 लाख में चली जाएंगी। तो
तो 1 लाख में या थाउजेंड्स में आप लोग सैंपल्स नहीं बना सकते हैं। तो इस चीज़ को शॉर्ट करने के लिए क्या किया है स्टैटिस्टिशियंस ने, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये काम किया है कि अगर आपका स्मॉल एन आपका ग्रेटर चला जाता है तो आप शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। आप देखें एनसीएन आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, बाइनोमियल अप्लाई करते हुए आप अपना विदाउट रिप्लेसमेंट से सॉल्व कर रहे थे। जब एनसीएन बाइनोमियल से किया है तो बाइनोमियल के अंदर भी प्रॉपर्टी है एक कि बाइनोमियल के अंदर भी जब आपके पास स्मॉल एन 30 से ग्रेटर हो जाता है या एन 15 से ग्रेटर होना शुरू हो जाता है तो आप उस टाइम मूव कर जाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिंपली अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज मदर ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे ऊपर पूरी स्टैटिस्टिक्स वर्क कर रही होती है। तो यहाँ पे आपके पास स्मॉल एन 36 है तो इट मीन्स कि अब आपने कहाँ शिफ्ट होना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ शिफ्ट होना है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ शिफ्ट होने के लिए हमें सबसे पहले इसका फार्मूला पता होना ज़रूरी है कि इसका फार्मूला हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा एक्स बार, दिस इज फार्मूला फॉर शिफ्टिंग इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नो सबसे पहले आप देखें कि इन्होंने कहा है कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करें एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करें। अब आपको देखें बच्चे यहाँ पे इन्होंने सिग्मा की वैल्यू बताई हुई है जिसको 0.048 है, सिग्मा है 0.048, ये वैल्यू आपको बताई हुई है। सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या करना है, ए पार्ट में कह रहे हैं कि आप सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करें एंड विदाउट रिप्लेसमेंट करें। तो विद रिप्लेसमेंट के लिए पहले कर लेते हैं विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट में म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू, तो इट मीन्स कि आपके पास म्यू एक्स बार जो मीन है वो आपके पास इसके अपने पॉपुलेशन मीन के इक्वल ही आना चाहिए जो कि 22.40 है। 22.40 इज इक्वल टू 22.40। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में आपको कह रहे हैं कि सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। तो सिग्मा एक्स बार अब यहाँ पे हमने क्यों इक्वल कर दिया है, क्योंकि हमें पता है कि हमें जब एक मीन म्यू पता है कि 22.40 है तो हम जानते हैं कि सैम्पलिंग की प्रॉपर्टी है कि म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू एक्स बार, ठीक है। तो 22.40 इट मीन्स ऑटोमेटिकली ये भी 22.40 ही होगा। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिग्मा एक्स बार, तो सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। तो सिग्मा की वैल्यू 0.048 बताई हुई है, डिवाइड बाय स्मॉल एन हम 36 कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें वेरियंस सिग्मा एक्स बार पता चल जाएगा विद रिप्लेसमेंट के लिए। सिमिलरली अब आप आ जाएं विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर। तो विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए आपने क्या करना है, सेम स्टेप, पहले म्यू एक्स बार निकालना है जो कि इक्वल है म्यू के, ठीक है, 22.40 की इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है सिग्मा एक्स बार। तो यहाँ पे केस है विदाउट रिप्लेसमेंट का, तो सिग्मा एक्स बार के अंदर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। तो सिग्मा की वैल्यू आपको क्या बताई जा रही है, सिग्मा की वैल्यू बता रहे हैं 0.048 डिवाइड बाय स्मॉल एन 36 और यहाँ पे 1500 माइनस 36 डिवाइड बाय 1500 माइनस 1। ये इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से सिग्मा एक्स बार यानी कि ये विदाउट एफपीसी टर्म और ये विद एफपीसी टर्म बिकॉज दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट केस। अब आ जाए बी पार्ट में, हाउ मैनी ऑफ द रैंडम सैंपल्स वुड हैव देयर मीन बिटवीन 22.39 एंड 22.42, कि कितने सैंपल्स हैं जिनका मीन इनके इन बिटवीन में है। तो आपने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले अब आप यहाँ पे आपको 2 एक्स बार गिवन कर दिए हैं, 2 एक्स बार आपको बता दिए हैं। एक आपको एक एक्स बार बता दिया है, कौन सा है, 22.39 एंड सेकंड एक्स बार आपको क्या बताया जा रहा है, सेकंड एक्स बार में आपको कह रहे हैं 22.42 माइनस से डिफरेंस के साथ आपको बता रहे हैं कि आपने जी करना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले म्यू एक्स बार आपको पता था कि आपकी वैल्यू क्या आ रही थी म्यू एक्स बार की 22.40। सिमिलरली सिग्मा एक्स बार की वैल्यू आपके पास क्या आती है 0.008। यहाँ पे आपके पास म्यू है 22.40। सिमिलरली
सिग्मा की वैल्यू आ रही थी आपके पास 0.008, दोनों केसेस में आ रही थी, विद रिप्लेसमेंट में भी एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में भी। अब आपने क्या करना है, सिंपली पहले एक्स बार के अंदर ये वाला एक्स बार पुट कर देना है, फिर नेक्स्ट वाला एक्स बार पुट कर देना है। ये वाला एक्स बार पुट करने के लिए 22.39 माइनस 22.40 डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स बार की वैल्यू 0.008, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास z निकल आएगा, z की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम टेबल में जाके चेक कर लेंगे कि टेबल में आपके पास वैल्यू क्या आ रही है। अब टेबल में चेक करने के लिए बेटा आपको पता है कि आपके अंदर पास म्यू जो है वो आपके पास कितना था, 22.40 था, जबकि यहाँ पे एक्स बार कितना था 22.39, तो 22.39 इट मीन्स कि आप टेबल वैल्यू निकालेंगे और उसको 0.5 में से माइनस कर देंगे टेबल वैल्यू को, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे z का आंसर आएगा आपके पास, z का आंसर क्या आ रहा है, -1.25, -1.25। इसको बेटा जाके आपने 1.2 को टेबल के अंदर 1.2 को 5 में जाके चेक करना है, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आपने 0.5 में से माइनस कर देना है। 0.5 में से माइनस करना इसलिए है कि आपका जो टेबल वैल्यू गिवन की होती है वो हाफ एरिया की गिवन की होती है, ओवरऑल गिवन नहीं की होती, तो बाकी जो हाफ एरिया होता है उसको हम, ये लेस का केस है 0.5 माइनस हो रहा है तो हम माइनस करके इसको निकाल लेंगे। सिमिलरली सेकंड स्टेप में आपने यही काम करना है, जहाँ 22.39 रखा है अब यहाँ पर 22.42 रख ले और सेम एज इट इज़ यही काम होगा, सिर्फ z की वैल्यू जो है वो चेंज आ जाएगी, यहाँ पे z की वैल्यू 2.50 आ जाएगी, 2.50। अब आपने जाके पुटिंग कर देनी है, पुटिंग करके सॉरी जाके टेबल में वैल्यू जाके चेक करनी है, 2.5 को 0 के अंदर जाके चेक कर लेना है, जो वैल्यू आपके पास आ रही होगी उसको आपने नेक्स्ट जो है वो उसमें टेबल में चेक करके 0.5 में से माइनस कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ गई है एग्जाम्पल। अब बेटा देखिए यहाँ पे क्या आपको कह रहे हैं कि दोनों वैल्यूज़ में क्या क्या डिफरेंस आया है, यानी कि एक वैल्यू आपके पास 0.3944 आई है, जबकि दूसरी वैल्यू आपके पास 0.4938 आई है, तो टोटल ओवरऑल एरिया कितना आपको बताया है, दोनों आंसर्स को आपने ऐड कर देना है। एग्जाम्पल 14.11 में देखें, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी है 310 एम्प्लॉयज़, कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके 310 एम्प्लॉयज़ हैं। एग्जाम्पल 14.11 एग्जाम्पल 14.11 में आपको बता रहे हैं, 14.11 में बता रहे हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, उसमें आपके पास 310 वैल्यूज़ हैं, 310 एम्प्लॉयज़ हैं, कैपिटल एन आपके पास 310 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल एन आपको कितना बताया हुआ है एवरेज एनुअल सैलरी RS 24,000, तो म्यू की वैल्यू आपको यहाँ बता दी है, म्यू की वैल्यू 24,000 में आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा सिग्मा एक्स बार, तो सिग्मा एक्स बार आपको बताया हुआ है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनुअल सैलरी RS 5000, कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपके पास कितना है 5000। नो इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 एम्प्लॉयज स्मॉल एन कितना हो जाएगा 100। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज सैलरी विल एक्सीड RS 24,500, विल एक्सीड मतलब वो आपके पास क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन, एक्सीड करें वो ज़्यादा जाए 24,500, ये ठीक है। तो ये करने के लिए बेटा सबसे पहले तो आपने चेक कर लेना है कि आपका म्यू एक्स बार किसकी इक्वल है। जैसे आपको पता है कि म्यू एक्स बार आपका म्यू की इक्वल है, तो सिमिलरली आपने क्या करना है, सिग्मा एक्स बार को करना है सिग्मा की इक्वेट करना है पहले। क्यों करना है, क्योंकि जो हमारा फार्मूला है वहाँ हम सिग्मा यूज़ नहीं करते, वहाँ सिग्मा एक्स बार यूज़ करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो सिग्मा को कन्वर्ट करना है सिग्मा एक्स बार में, तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स बार सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n इंटू n माइनस एन ओवर n माइनस 1। तो सिग्मा की वैल्यू आपको बताई जा रही है 5000 है, स्मॉल n 100 है, सिमिलरली कैपिटल N 310 माइनस 100 डिवाइड बाय 310 माइनस 1, ये आ जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जो कि आपके पास आ रही है 412.20, ठीक है।
where we have used FPC because the sample size n is equal to 100 is greater than 5% of the population size.